तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, हमारा सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है वो अपडेट को देखेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अगर आपका सीटेट क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। जी हाँ दोस्तों, ARO पेपर लीक का जो मामला इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, या जिसका नाम इस समय एक्स हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे देश में ARO पेपर लीक मामला। 2 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है देखिए दोस्तों। व्यू OMR सीट सबमिट की चैलेंज और सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, अब आपका रिजल्ट आने वाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है दोस्तों, जब हमारा सीटेट का पेपर लीक का मामला था तो इतने बड़े स्तर पर भैया मामला को ट्रेंड नहीं कराया जा रहा था जितने बड़े स्तर पर ARO का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल सीटेट परीक्षा पास करके आपकी नौकरी तो डायरेक्ट ना लगती, लेकिन आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते। वैसे ही ARO से भी डायरेक्ट आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जो ये पेपर हुआ है एक तरह से ये प्री पेपर था, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए सीटेट की बात को कैसे दबाया गया, और ये बात काफी ज्यादा बड़े स्तर पर अब सामने आ रही है। क्या हो सकता है, क्या पेपर रद्द हो जाएगा, क्या पेपर दोबारा होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, पेपर रद्द जल्दी नहीं किया जाता। कोई भी एग्जाम हो तो आपको ये रखना है ना, तैयारी ऐसी रखनी है कि आप एक अच्छा स्कोर आ जाए। सीटेट का एग्जाम बहुत से बच्चों ने दिया होगा। 150 नंबर का एग्जाम था हमारा। सीटेट में पासिंग मार्क या कट ऑफ क्या होती है आपको पता ही होगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 90 नंबर। अगर आप आरक्षित वर्ग में से आते हैं, OBC, SC और ST कैटेगरी से, तो पास होने के लिए 82 नंबर। अगर आप किसी भी अदर स्टेट में जाकर शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको OBC, SC और ST और जनरल कैटेगरी, ठीक है, सबके लिए दोस्तों वहां पर पासिंग मार्क कितनी हो जाती है, 90 नंबर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट में आप 90 नंबर पर ही पास माने जाते हैं, और अपने जो राज्य में आपका जो पासिंग मार्क होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, ये जैसे मतलब यहाँ पर आपको आरक्षित वर्ग में छूट मिलेगी, बाकी जनरल में तो 90। तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को भैया कहीं पर राहत नहीं मिलती, चाहे आपका खुद का राज्य हो चाहे आपका अदर स्टेट हो। ठीक है, ये ध्यान दे रहा है। तो फिलहाल सीटेट में और कुछ अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर हमारा जो नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है वो कब तक होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सीटेट का जो एग्जाम है वो या तो आपका पेपर जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। इन्हीं 1-2 महीनों में हो जाएगा, चाहे जुलाई हो चाहे अगस्त। पेपर का मोड क्या होगा, ऑफलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन होने के चांसेस अभी उतने बन नहीं रहे। और देखिए ऑनलाइन पेपर बढ़िया नहीं होता, एक चीज याद रखिएगा, ऑनलाइन पेपर में धांधली ज्यादा हो सकती है, ऑफलाइन में कम। अब आप कहेंगे सर पेपर आउट तो नहीं हो सकता, लीक तो नहीं होगा ऑनलाइन होगा, तो ऐसा कुछ देखिए कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया पर पेपर मिल गया होगा तो आपको लगता है होगा कि भैया पेपर आउट है, नहीं मिलता तो फिर आपको लगता है पेपर आउट नहीं। ठीक है ना, तो यही सब बातें होती हैं। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए तैयारी बेहतर तरीके से आपकी होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। यहाँ पर देखिए पहले उत्तर कुंजी वायरल होती है, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। ARO परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के अफसरों को दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ARO के 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई थी। इसके कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्न के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका उसमें जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इससे मिल रहे थे। ऐसे ही हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। हिंदी के ज्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट ना हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई। ठीक है, पेपर आउट हुआ है तो सघनता से जांच होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पेपर आजकल होता है, देखिए आप लोग तो भैया अच्छे से जानते हैं कि पेपर आउट होता है, वायरल होता है तो क्या होता है। ठीक है ना, हर बार देखिए पेपर रद्द नहीं होता। बस एक बात याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में ARO की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। ठीक है, जो हमने आपको बोला
हर बार यूपी टेट 2021 जैसा हाल नहीं होगा। ये पेपर को रद्द कर दिया गया था, कुछ ही दिन के बाद दोबारा यूपी टेट 2021 का पेपर कराया गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हर बार पेपर रद्द नहीं होगा। रोजगार पहुंचेगा जनता के द्वार, सीएम योगी जी। वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे को चालू करने का दावा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक और खबर है कि रेलवे में 9000 वैकेंसी के लिए 60 नोटिस जारी, आवेदन शुरू हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बिहार से जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन का प्रोसेस कब से होगा और जो भी बातें होंगी वो अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक भर्ती में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में लेट फीस भी आपको देना पड़ता है। जो आपका फॉर्म सस्ता रहेगा, आपको ज्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से अपडेट आती है। आरक्षण प्रभावितों ने की याची लाभ दिलाने की मांग, सुनवाई थी आज। सहायक अध्यापक भर्ती 1 अंक देने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई 22 फरवरी को होगी। तो आप देख सकते हैं कि मामला कोर्ट में चला कितने लंबे समय से। शिक्षक भर्ती का ये पेपर हुआ था 2019 में, ठीक है। आज 2024 में हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कितना समय लग जाता है, कितना इंतजार करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है नौकरी पाना आजकल, ठीक है। फिलहाल बिहार में तो भैया इस समय ताबड़तोड़ नौकरियां मिल रही हैं, तो ठीक है, बिहार में कोशिश करिए और अगर आपके यहाँ नौकरी लग जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है और जो भी दोस्तों बातें होंगी, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। अभी दोस्तों हमारा यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एक और आपको मौका मिलेगा, पेपर का मोड यहाँ पर भी ऑफलाइन रहेगा। सीटेट का पेपर जो नेक्स्ट आएगा वहां पर भी पेपर का मोड ऑफलाइन रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 इंपॉर्टेंट बातें समझ गए। उसके बाद यूपी में जो सुपर टेट है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, देखिए यहाँ पर बच्चे वेट क्यों कर रहे हैं। यूपी में भी लाखों बच्चे डीएलएड करके बैठे हैं और जो इस बार प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी होगी 1 to 5, यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। जब बीएड के छात्र सीधे तौर पर बाहर होंगे तो डीएलएड छात्रों को एक अच्छा मौका मिलेगा नौकरी पाने का, ठीक है। इसलिए बच्चे यहाँ बेसब्री से वेट कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी के बच्चे जाते जरूर है, लेकिन वहां पर जो जनरल की सीट से या अनारक्षित सीटें रखी गई हैं अदर स्टेट्स के लिए, वो ज्यादा होने के कारण, मतलब ज्यादा सीटें ना होने के कारण, ठीक है ना। बिहार के बच्चों को तो सही, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। इसलिए बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि भैया एक मौका मिल जाए और वहां पर अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।